देखो तो यह यूपी बोर्ड, कौन सा बोर्ड है? यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में आएगा, हो सकता है। और यह इंग्लिश सब्जेक्ट का मैं क्लास 10th का पोइट्री से लिया गया है, उसका मैं सेंटर आइडिया लिखवाया हूँ। और सेंटर आइडिया का क्या एग्जाम्पल है, क्या उसका एक्सप्लेन है, वो आपको याद करना है। और सेंटर आइडिया करना है, या तो पोएम याद करना, या तो ओके क्या देना। द पोएम क्या नाम है? पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने लिखा है, और लिखे हैं बर्फ का धूल। बर्फ का ओके, बर्फ का धूल। अब देखते हैं, लिखते हैं सेंटाइडिया में आपको याद करना है। कितने लाइन है? 2 4 5 लाइन है, इतने लाइन्स को याद करना है। रॉबर्ट ली लिखते हैं कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इज ट्राइंग टू shatter the old belief that human consider as ill omen. He expressed his attitude through the example of crow and the hemlock tree, which are considered as ill omens. Nothing is good or bad. Thinking makes it so. He squeezed goodness from the bad ones. मतलब इससे क्या होता है? रॉबर्ट ली कहते हैं जना, ये लिखते हैं कि रॉबर्ट सबसे पुराने जो परंपरा है, सबसे जो पुराने परंपरा है, उस पुरानी मान्यता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सैटर माने होता है टूटना, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओल्ड बिलीफ, पुरानी परंपरा को, पुरानी, यहाँ ओल्ड बिलीफ माने होता है पुरानी परंपरा, पुरानी परंपरा को। सैटर माने होता है तोड़ना या तोड़ने का, यहाँ पर तोड़ने का क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इज ट्राइंग टू shatter द ओल्ड बिलीफ, पुरानी परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दैट जो ह्यूमन माने होता है मानव, क्या होता है? क्या होता है? जिससे मनुष्य अदना कंसिडर माने सोचता है, विचार करता है। एज इल ओमेंस माने होता है अपशकुन, क्या होता है? अपशकुन, अपशकुन, ठीक है। यानी कह रहा है जिससे मनुष्य अपशकुन मानता है, विचार करता है या मानता है, मानता है या विचार करता है। अगर फिर से कह रहे हैं, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पुरानी परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो आदमी अपशकुन मानते हैं, जो मानो क्या है, जो जिससे मनुष्य अपशकुन मानते हैं। ही माने कौन? रॉबर्ट ली। ही माने कौन? रॉबर्ट ली। एक्सप्रेस माने क्या करता है? व्यक्त करते हैं, करते हैं, व्यक्त करते हैं, बताते हैं, व्यक्त करते हैं। हिज माने अपना, हिज माने एटीट्यूड, माने एक होता है रवैया, क्या होता है? क्या होता है? रवैया। बोलो अपना एटीट्यूड होता है, अपना विचार बड़ा नहीं होता है, आपके एटीट्यूड, आपका थॉट, विचार सब होते हैं। बोलो अपनी वह रवैया, अपने वह अवधारणा को, अपनी वह अवधारणा इसमें कर सकते हैं, अवधारणा को व्यक्त करते हैं। थ्रो माने होता है के माध्यम से, किसके माध्यम से? एग्जाम्पल आप क्रो एंड होमलॉक ट्री, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? एक कौवा और एक धतूरे का पेड़ का वो एग्जाम्पल देते हुए अपने एटीट्यूड को, अपने अवधारणा को व्यक्त कर रहे हैं। इसमें डस्ट ऑफ स्नो ऑफ डस्ट में इस पोयम के माध्यम से अपने अवधारणा को क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं। ओके, अब ना
विच माने क्या होता है, जो, आर माने है, कंसिडर्ड माने माना जाता है, एज माने के रूप में, ई रोमन माने होता है कौन चीज, अपशकुन का रूप, जो अपशकुन के रूप में माना जाता है। वो लिखते हैं उदाहरण के लिए माध्यम से अपने दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं। यहाँ एटीट्यूड माने दृष्टिकोण भी लग सकते हो, दृष्टिकोण, दृष्टि तो अपने वह दृष्टिकोण को वह एग्जाम्पल यानी कौवा और धतूरे को एग्जाम्पल देकर व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं अपने दृष्टिकोण को कि पुराने मैं परंपराओं को कोशिश कर रहा हूं, क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूं। अब देखते हैं नथिंग इज, नथिंग माने कुछ भी नहीं, इज माने है, गुड माने अच्छा और बैड माने बुरा, थिंकिंग माने होता है सोच, और मिक्स माने बनाता है। कह रहा है ये थिंकिंग है यानी कोई बुरा कोई अच्छा नहीं होता, कुछ भी क्या होता है, कुछ भी कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, कोई चीज अच्छी और बुरी नहीं होती है। ओके, सोच ही उनके ऐसी बनाती है, क्या करती है, यह मेक्स माने बनाती है, ए माने जो सोच है ना, विच माने जो, आर माने है कंसीडर, नहीं नथिंग इज गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स, थिंकिंग ही, इट सो माने ऐसे ही, यह चीज ऐसे ही सोच बनाती है, वो इसलिए कि कोई भी चीज न बुरा है और न अच्छा है, वो केवल किस पर आता है, सोच पर निर्धारित होता है कि कौन सा बुरा है और कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं ये चीज अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये चीज खराब है ना। तो हमारे किस पर आधारित होती है, हमारे थिंकिंग पर, क्या होती है, हमारे थिंकिंग पे। जैसे मान लो कुछ चीज, जैसे मान लो पॉइजन है, पॉइजन का पेड़, जैसे धतूरा है, क्या सुनेंगे, क्या है, धतूरा है, तो धतूरा कहते हैं अरे तो बहुत खराब है, लेकिन वो धतूरा कहीं न कहीं क्या है, दवा है, बस समझ आ गया। तो क्या हमारे वो थिंकिंग पे, हमारे विचारों पर क्या होती है, निर्धारित होती है कि मैं किस तरह सोच रहा हूं। ओके, समझ में गया। वह बुरे लोगों से अच्छाई निचोड़ते हैं, कहते हैं ही स्क्वीज गुडनेस, वह निचोड़ते हैं, गुडनेस माने अच्छाई, खराब माने से, अब बैड वंश माने बुरे लोगों से, बैड वंश बुरे लोगों से किया गया है, वह बुरे लोगों से अच्छाई निचोड़ते हैं। जैसे कुछ लोग हैं ना क्राइम करते हैं, लेकिन कुछ उनकी अच्छाइयां भी होती है, कुछ बुराइयां भी होती है, तो कुछ अच्छाइयां होती है। जैसे मान लो गूंग का पेड़ है, धतूर का पेड़ है, यह क्या है, ये कहीं न कहीं दवा है, लेकिन ये क्या हमारे लिए जहर भी है। जैसे अगर हम धतूरे का पेड़ खाएंगे, खाएंगे फल, तो कहाँ जाएंगे, अवचेत हो जाएंगे, नशा जाएंगे, लेकिन क्या है वो कहीं कहीं दवा भी है। तो वही कह रहे हैं कि पुरानी परंपरा को रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने वो तोड़ना चाहते हैं, और वह एग्जाम्पल दे रहे हैं एक कौवा और एक हेमलॉक ट्री का, धतूरे का पेड़ का। ओके, तो इसको आप तुम हाई स्कूल वाले इसको याद कर लेंगे, और इसको कम से कम एक बार तो देख कर लिखे, आप बिना देखे भी लिखे हैं, बिना देखे, जैसे बिना देखे लिखोगे वैसे वैसे तुम्हें याद होते जाएगा। ओके, तो यह सेंटर आइडिया आप पूरा याद कर लेंगे, सेंटर आइडिया याद हो जाएगा तो समझो कि ये आपका तैयार हो गया। इसको 2 बार 3 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। ओके, फिर मैं नेक्स्ट आपका चैप्टर होगा पोएट्री का, वो लिखवाऊंगा, फायर एंड आइस, आइस एंड फायर, फायर आइस है ना, वो लिखवा दूंगा। ओके, चलिए।